सांसद जो है वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके पक्ष में बयान दे कि वो दलित है। भाई संजीव हंस दलित है, किसको पता है? मुझे नहीं पता था कि संजीव हंस दलित है, हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे। हाँ, ये हमें जरूर पता है कि वो एक यौनाचारी हैं। कौन दलित अधिकारी? अधिकारी दलित कब से होता है? जो भी व्यक्ति यूपीएससी निकाल रहा है, अधिकारी बन रहा है, वो दलित कहां से होगा? निकालने समय कोटा काम कर सकता है, लेकिन जब वो पद पर आ गया, जब वो काम कर रहा है, जब वो चोरी कर रहा है, वो दलित फिर कहां से हो गया? तो पप्पू यादव को इस बयान के लिए शर्म आनी चाहिए। किस तरीके का बयान! पप्पू यादव इस बात को शायद समझ नहीं पाए कि बीते कई सालों से, दशकों से संजीव हंस जो है वो बिहार में अधिकारी हैं, कई विभागों के सचिव रह चुके हैं, अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। हमें नहीं पता संजीव हंस की जाति क्या है, कि जाति से आते हैं, लेकिन पप्पू यादव को उनकी जाति दिख जाती है। कारण है कि उनको वोट चाहिए। अब देखिए, वोट की राजनीति कितनी गिरी हुई हो सकती है, किस स्तर पर जा सकते हैं नेता, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक नेता पप्पू यादव जो न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है, उन्हें अचानक से अधिकारी की जाति दिखने लगती है। हालांकि पप्पू यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, एक नामी क्रिमिनल है, एक बड़े माफिया रहे हैं। आज भी उनका धौंस जो है वो पूर्णिया और मधेपुरा साइड में देखने को मिलता है। तो शायद अब उनका छवि धीरे धीरे बदल रहा हो, लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर, चाल और चरित्र कभी नहीं बदलता। शायद पप्पू यादव फिर से उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, ये बयान साबित करता है। बिहार के अधिकारियों के ऊपर इन दिनों परिवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का डंडा बड़ा चल रहा है। उसमें एक अधिकारी उसकी जद पर आ गए हैं, संजीव हंस, काफी चर्चों में रहे, और अब जब उन पर आरोप लगभग गठित हो रहा है, तो बिहार सरकार ने भी एक्शन लेते हुए संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में संजीव हंस जो है वो जेल भी जाएंगे। अब देखिए, कई तरह के बड़े आरोप इनके ऊपर लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर करोड़ों करोड़ रुपए का गबन, हेर फेर, और उससे भी बड़ा संगीन आरोप इनके ऊपर रेप का चार्ज है। गायत्री यादव हम सभी जानते हैं, उस पीड़ित महिला को जो इनके अत्याचार से पीड़ित हुई, जिनका एक बेटा भी है, और अब संजीव हंस जो है वो घेरे में आ चुके हैं। लेकिन देखिए, बिहार का दुर्भाग्य किसे कहते हैं हम बताते हैं आपको। बिहार में अधिकारी की भी जाति खोज ली जाती है, और फिर उनके जाति के आधार पर उनको डिफेंड भी किया जाता है। और ये शर्मनाक हरकत जो है वो बिहार के ही नेता करते हैं, जिन्हें बिहार की जनता जिताकर विधानसभा और लोकसभा भेजती है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, औरतों के हुक हकूक की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल आज किया गया संजीव हंस के ऊपर, तो उन्होंने साफ कहा कि बिहार में एक दलित अधिकारी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। पप्पू यादव इस बात को शायद समझ नहीं पाए कि बीते कई सालों से, दशकों से संजीव हंस जो है वो बिहार में अधिकारी हैं, कई विभागों के सचिव रह चुके हैं, अभी ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव थे। वो आखिर दलित कैसे हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि अगर वो दलित हैं भी, हमें नहीं पता संजीव हंस की जाति क्या है, कि जाति से आते हैं, लेकिन पप्पू यादव को उनकी जाति दिख जाती है। कारण है कि उनको वोट चाहिए। अब देखिए, वोट की राजनीति कितनी गिरी हुई हो सकती है, किस स्तर पर जा सकते हैं नेता, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक नेता किस राज्य में लूट मचाए हुए है, उस राज्य के धन को, जो कोष है, उस पर हाथ मार रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और जब ईडी उस पर दबिश डालती है, उसका प्रभार चला जाता है। और उससे भी बड़ा संगीन जुर्म तो उसने 2015 में किया, जब पुणे के एक होटल में एक महिला के साथ यौन शोषण किया गया। गुलाब यादव भी इसमें संलिप्त थे, और जब यह फाइल धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, तब पप्पू यादव को, और पप्पू यादव ने तो यहां तक कहा है, आज उनका बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को लोकसभा में भी उठाएंगे। पप्पू यादव का कहना है कि बिहार के अनधिकारियों को क्यों बख्शा जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है। पहली बात कि किसी अधिकारी को बचाया नहीं जा रहा है, चूंकि संजीव हंस के ऊपर मामला काफी गंभीर है, इसलिए उनके ऊपर एक्शन लिया गया। आपको याद होगा कि बीते दिनों एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, उसके ऊपर भी परिवर्तन निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की, और ये वही कंपनी है जो बिहार में सबसे अधिक पुल पुलिया बांधने का काम करती है। तो पप्पू यादव जो न्याय की बात करते हैं, जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा है, उन्हें अचानक से अधिकारी की जाति दिखने लगती है। हालांकि पप्पू यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा रहा नहीं है, एक नामी क्रिमिनल है, एक बड़े माफिया रहे हैं। आज भी उनका धौंस जो है वो पूर्णिया और मधेपुरा साइड में देखने को मिलता है।
हालांकि समय बदला और राजनीति को जब वो समझे तो शायद अब उनका छवि धीरे धीरे बदल रहा हो, लेकिन कहा जाता है ना कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर, चाल और चरित्र कभी नहीं बदलता। शायद पप्पू यादव फिर से उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, ये बयान साबित करता है कि कहीं ना कहीं बिहार के अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा अगर एक सिटिंग एमपी जो है, सांसद जो है, वो इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके पक्ष में बयान दे कि वो दलित है। भाई संजीव वंश दलित है, किसको पता है? मुझे नहीं पता था कि संजीव वंश दलित है, हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे। हाँ, ये हमें जरूर पता है कि वो एक यौनाचारी हैं, उन्होंने एक बड़ा जुर्म किया है महिला के ऊपर। ये हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो उन पर कार्रवाई कर रही है, बिहार सरकार उन पर एक्शन ले रहा है। लेकिन ये दलित कब से हो गए? और अगर दलित हैं भी तो उससे क्या उनका जुर्म कम हो जाता है? अगर संजीव वंश कोई अपर कास्ट के नहीं होते, कोई सवर्ण समाज के नहीं होते, तो क्या उनका जुर्म जो है वो माफ कर दिया जाता जिस तरीके का उन्होंने जुर्म किया है? अगर नहीं किया जाता तो फिर पप्पू यादव इस तरीके का बेतुका बयान क्यों दे रहे हैं? क्यों दलित एंगल को बीच में लाया जा रहा है? पप्पू यादव 2014 के पहले तक सजायाफ्ता थे, उम्र कैद की उनको सजा मिली थी। अजीत सरकार हत्याकांड बिहार जानता है, 107 गोलियां दागी गई थी। कौन था वो शख्स जो दागा था? यही पप्पू यादव थे। और आज वही पप्पू यादव जब फिर से सांसद बने हैं पूर्णिया से, पूर्णिया की जनता ने इस उम्मीद से उनको जितवाया कि वो पूर्णिया में काम करेंगे। लेकिन काम हो ना हो, बयान जरूर आएगा कि एक दलित अधिकारी के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। भाई कौन दलित अधिकारी? अधिकारी दलित कब से होता है? जो भी व्यक्ति यूपीएससी निकाल रहा है, अधिकारी बन रहा है, वो दलित कहां से होगा? निकालने समय कोटा काम कर सकता है, लेकिन जब वो पद पर आ गया, जब वो काम कर रहा है, जब वो चोरी कर रहा है, वो दलित फिर कहां से हो गया? तो पप्पू यादव को इस बयान के लिए मतलब शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके का बयान एक सिटिंग एमपी, मौजूदा सांसद जो बिहार के एक लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो इस तरीके का बयान दे रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।